नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 1 की हिंदी विषय की पुस्तक के पाठ 8 रसोई में नामकरण पद्धति नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ रसोई का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। रसोई जो पाठ है इसमें रसोई घर से जो संबंधित सामान है उनकी जानकारी, उनकी उपयोगिता तथा गिनती तथा हिंदी में मात्रा वाले शब्दों की जानकारी पर यह पाठ आधारित है। यदि हम बात करें नवाचार की नवीनता के बारे में, तो नामकरण पद्धति जो नवाचार है, जो भी पाठ पढ़ाया जाता है उसमें जो उपस्थित शब्द होते हैं उन शब्दों से संबंधित छात्रों को नाम दिए जाते हैं, जिससे कि वे इस कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। एक दूसरे को छात्र उन नामों से पुकारते भी हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। प्रस्तुत पाठ में नामकरण पद्धति जब नवाचार क्रियान्वित किया जाता है तो छात्रों को पाठ से संबंधित जो शब्द हैं उन्हें चुनकर उन्हें नाम दिए जाते हैं, जिससे कि वे एक दूसरे को उन नामों से पुकारते हैं और रसोई घर से संबंधित गिनती और रसोई घर के सामान की उपयोगिता से संबंधित शब्दों के नाम उन्हें दिए जाते हैं, मात्रा वाले शब्दों के नाम भी उन्हें दिए जाते हैं, जिससे कि वे इस कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार की क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। तो ये मात्र 10 मिनट की होती है। यदि बात की जाए पूर्व प्रबंधन की, तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। आइए हम बात करते हैं निर्देशों के बारे में। निर्देश शिक्षकों के लिए यह है कि जो पाठ पढ़ाया है उन्होंने रसोई का, जिसमें रसोई घर के सामान और उसकी उपयोगिता के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर छात्रों को रसोई घर से संबंधित जो सामान है उसके बारे में उन्हें बताना है। बताने के बाद उनसे संबंधित जो पर्चियाँ हैं, पर्चियाँ बनाने के लिए कहना है। पर्चियाँ अलग अलग बना सकते हैं, अलग अलग जो रसोई घर में सामान है, जैसे कि चाकू होता है, बल्ब है, रसोई घर में बल्ब जलता है, इसके अलावा चाकू काटने के लिए रहता है। तो इस तरीके के अलग अलग नाम उनको दिए जा सकते हैं और अलग अलग प्रत्येक विद्यार्थी को जो भी नाम दिया जाता है उसकी पर्चियाँ उनसे बनवाई जाती है और पर्चियाँ वो एक दूसरे से वितरित करने के लिए कहते हैं और उन पर्चियों को जो छात्र है उनकी कमीज पर यहाँ पर जेब के ऊपर लगा दिया जाता है, जिससे कि छात्र एक दूसरे को पहचानते हैं। 3 दिन तक ये प्रक्रिया चलती है और 3 दिन के बाद इसमें नई जानकारी जोड़ दी जाती है। जैसे कि चाकू को है, चाकू किसी का नाम है, तो अब उसका काम क्या है, तो उसका काम है, चाकू का काम है काटना। इसके अतिरिक्त जो भी सामान रसोई घर में होता है, जैसे बल्ब, तो बल्ब का जो काम है वो है उजाला देना। तो इस तरीके से और भी जो सामान है जिसका जो काम है, इस तरीके के नाम दिए जाते हैं, जिससे कि छात्र एक दूसरे को उन नामों से पुकारते हैं और उनके काम को भी पहचान पाते हैं। तो इस तरीके से ये क्रम लगातार चलता रहता है और छात्र नए नए नाम प्राप्त करते हैं और एक दूसरे को उन नामों से पुकारते हैं। बस यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जो 3 दिन का जो समय है उस 3 दिन के समय को या शिक्षक अपने हिसाब से भी इस समय को बढ़ा या घटा सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 दिन को रखना आवश्यक है ही, जिससे कि छात्र एक दूसरे को पहचान सकें, एक दूसरे के नामों से पहचान सकें और उन शब्दों को और जानकारियां जो उनको बताई जा रही हैं उससे भी वे समझ सके, विषय की समझ को बेहतर कर सके। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। जो छात्र हैं वो गिनती सीख पाते हैं, 1 से लेकर 20 तक की जो संख्या है उनका इस्तेमाल वे अपने दैनिक जीवन में कर पाते हैं। जैसे कि छात्रों व छात्रों की जो संख्या है वह कौन है जो ज़्यादा है, कौन है जो इसमें ज़्यादा जिनकी संख्या है, तो वे 1 से लेकर 20 तक में समझ पाते हैं। शिक्षक उन्हें भी बताते हैं। इसी के साथ साथ जो हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर हैं, जब उनकी ध्वनि को वे सुनते हैं तो उनकी आकृति को, उन वर्णों की आकृति को भी छात्र पहचान पाता है। आइए हम बात करते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं उनके बारे में। उनके साथ भी इस नवाचार को आसानी से क्रियान्वित किया जा सकता है, क्योंकि वे भी धीमी गति से सीखते हैं, तो जो कॉन्सेप्ट है उसे भी लंबे समय तक इस नवाचार के क्रियान्वयन के माध्यम से सीख पाते हैं। प्रस्तुत पाठ को उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार अगस्त माह में ही पढ़ाया जाना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में रसोई में आज हमने नामकरण पद्धति नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हमने समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को आप अपने विद्यालय या कक्षा में अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। हम आपके समक्ष इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIA जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।